Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Myself, Mr. PG Bhaviskar, I would like to uh, present here. Uh, uh, I would like to welcome you in the presentation of Class 9 Mathematics. Your chapter is Lines and Angles. So, friends, in a previous session, we already seen uh, angle sum property of triangle. Angle sum property triangle, you already familiar with the class 8 8 class. Okay, so what is you are already studying through activity. Now in this class we are already study yesterday in a previous session angle sum property of triangle theoretically. Okay, now today again I would like to explain this angle sum property of triangle. So what is the angle sum property of triangle? So angle sum property of triangle is what? The sum of the angles of triangle is 180 degree. ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, उसको हम थ्योरम भी बोल सकते हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. ये दो थ्योरम है एग्जाम में आप लोगों को 3 या 4 मार्क्स ले आ सकता है, या उसका यूज़ हमें बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है आईएमपीए. तो ये प्रॉपर्टी आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है. तो दिस प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी इज व्हाट? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है. तो ये प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं. तो इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल के एंगल दिए गए, और हमें अभी प्रूव करना है कि वो जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है उनका जोड़ 180 हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे ये फिगर, ये आप ट्रायंगल पीक्यूआर ड्रॉ किया गया है. इस ट्रायंगल पीक्यूआर का एक इंटीरियर एंगल, ये एंगल 1 है, ये दूसरा आपका एंगल 2 है, ये तीसरा एंगल 3 है. सो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके, तो हमें ट्रायंगल दिया गया और उसकी इंटर एंगल दिए गए. सो इन गिवन में लिखना है, और प्रूफ हमेशा स्टेप बाय स्टेप इसी तरह लिखना है. पहला स्टेप होता है गिवन. तो गिवन, और ये गिवन जो ये वर्ड में जो दिया गया है वो हम लोग फिगर के अनुसार लिखना है. तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया था, तो उस ट्रायंगल का नाम फिगर में दिया गया है पी क्यू आर. तो इसलिए यहाँ पे गिवन में लिखना है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. तो ये ट्रायंगल के 3 एंगल है. ओके, और ये फिगर ड्रॉ करना है ट्रायंगल की. अभी हमें टू प्रूव फिगर, सेकंड स्टेप फिगर की फिगर ड्रॉ करना है, और बाद में थर्ड स्टेप आपकी टू प्रूव. प्रूव यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें? हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 प्रूव करना है. लेकिन ट्रायंगल के तीनों एंगल कौन से है? एंगल 1 ये, दूसरा एंगल 2, तीसरा एंगल 3, ये तीनों का जोड़ 180. यानी कि वी हैव टू प्रूव हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमें ये प्रूव करना है. अब ये प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना है. तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है? इन दिस ट्रायंगल थ्रू दिस वर्टेक्स पी, ये जो ट्रायंगल का वर्टेक्स पी है, ये वर्टेक्स से ड्रॉ अ लाइन एक्स पी वाई. ये एक लाइन एक्स पी वाई ड्रॉ करना है, और किसी तरह विच इज पैरेलल टू क्यू आर. ये ट्रायंगल की जो साइड क्यू आर है उसको पैरेलल ड्रॉ करना है. तो ये यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा. तो ये नेक्स्ट स्टेप है आपकी कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर, पैरेलल टू क्यू आर थ्रू वर्टेक्स पी. वर्टेक्स पी से ड्रॉ करना है. तो ये कंस्ट्रक्शन किया था. नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज प्रूफ. तो हाउ टू प्रूव इट, प्रूफ कैसा करना है देखिए. नाउ सी इन फिगर. अभी फिगर में देखिए, ये आपकी एक्स पी वाई एक स्ट्रेट लाइन है. एक्स पी वाई इज योर स्ट्रेट लाइन. ओके, और यहाँ पे ये एंगल 4, एंगल 1 और ये आपका एंगल 5, दिस 3 एंगल्स लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं वो सभी का जोड़ 180 डिग्री होता है. सो योर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो वी गेट हियर इक्वेशन 1. सो अगेन in figure XPY is your line. Angle 4, angle 1, angle 5 are adjacent angle lies on the same line XPY.
So therefore angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree and we get equation 1. तो ये हमें equation 1 मिल जाता है. एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. क्यों पता हो गया? क्योंकि फिगर में ये तीनों एंगल क्या है? ये तीनों एंगल लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन है. ये तीनों एंगल, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, ये स्ट्रेट एंगल है. ओके, तीनों एंगल जो लाइज ऑन द स्ट्रेट एंगल या एडजेसेंट एंगल है, lies on the line. So therefore their sum is 180. So we get your equation 1. Okay. Now again see here, already we construct here this line xy is parallel to qr. ये जो आपकी qr है उसको ये xy लाइन कैसे पैरेलल कंस्ट्रक्शन में हमने पैरेलल ड्रॉ की है. पैरेलल है और ये आपकी जो है पी क्यू यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रही है. एंड ट्रांसवर्सल होने कारण आपका जो यहाँ पे एंगल 4 और यहाँ पे एंगल 2, ये किस टाइप के एंगल है? दीज आर द अल्टरनेट इंटरएंगल. और हमें पता है यदि ट्रांसवर्सल जो है दो पैरेलल को जब इंटरसेक्ट कर दे तब वहां पे होने वाले जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल वो इक्वल होते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. तो इसी तरह हमें ये मिल जाता है. यहाँ पे देखिए ये एक्स पी वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, एक्स पी वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू एंड पी आर आर ट्रांसवर्सल. यहाँ पे आपकी पी क्यू ट्रांसवर्सल है. तब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. तो हमने इस फिगर में देखा था कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. उसी तरह एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, इसको पैरेलल है और ये आपका पी आर जो है ट्रांसवर्सल है. तब आपका ये एंगल 5 और एंगल 3 ये किस टाइप के एंगल है? ये भी अल्टरनेट है और ये भी इक्वल होते हैं. सो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3. तो हमें क्या मिल गया? दिस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 और ये एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3. तो ये इक्वेशन आपको 2 मिल गया है. यहाँ पे देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 और 5 इज इक्वल टू 3. वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 2 because what? This is a pair of alternate interangle. Now put the value of equation 2 in equation 1. इक्वेशन 2 यानी कि एंगल 4 की वैल्यू, ये जो एंगल 4 है उसकी वैल्यू ये एंगल 2 पुट करना है. उसी तरह एंगल 5 यहाँ पे ये जो एंगल 5 उसकी वैल्यू एंगल 3 पुट करना है. तो दिस इक्वेशन 1 बिकम्स व्हाट? एंगल 4 मीन्स 4 की वैल्यू 2 पुट करना है प्लस दिस एंगल 1 एज इट प्लस एंगल 5 आपका, लेकिन एंगल 5 की वैल्यू क्या पुट कर रहा है? एंगल 3 इज इक्वल टू राइट साइड 180 एज इट. ओके, नाउ वी कैन अरेंज हियर. फर्स्ट वी विल राइट एंगल 1, then second angle 2, then third angle 3 is equal to 180. So we get here angle 1 plus 2 plus 3 is equal to 180. But angle 1, angle 2, angle 3, these are the three angles of triangle PQR. ये तीनों ट्रायंगल के क्या है? एंगल है और उनका जोड़ 180 है. इसका मतलब वी गेट हियर प्रूफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो इससे हमें ये प्रूफ मिल जाता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है. So in this way we prove this theorem, very important theorem. If you have any doubt then again you can ask me on my WhatsApp number. Okay, and और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम्पल में कभी कभी आप लोगों को एक ट्रायंगल दिया जाएगा. यू आर गिवन एनी ट्रायंगल मे बी एक्स वाई जेड, कोई भी ट्रायंगल एक्स वाई जेड दिया जाएगा. इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल, सपोज ये वाई आपको दिया गया है 60 डिग्री, ये दिया गया है 70 डिग्री, देन फाइंड द एंगल जेड. तो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल हमें दी जाते हैं तो हम लोग ये थर्ड एंगल जो है इस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. या ये ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है उनका जोड़ 180 है. तो दो एंगल यदि दिए जाते हैं तो तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करना है? 180 में से ये जो दो एंगल दिए गए उनका जोड़ माइनस करना है. यानी कि 60 प्लस 70 130 डिग्री माइनस करना है. 180 में से 150 गया तो वी गेट 50 डिग्री. सो वी गेट दिस एंगल जेड इज 50 डिग्री. तो इसी तरह हम लोग ट्रायंगल में यदि कोई भी ट्रायंगल के यदि दो एंगल हमें दिए जाते तो हम लोग तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इन बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल. तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है?
इफ यू आर गिवन एनी ट्रायंगल, सपोज यहाँ पे हमें ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है, दिस इज योर ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, इस ट्रायंगल की कोई भी साइड हम लोग एक्सटेंड करते हैं, सपोज इफ वी एक्सटेंड दिस क्यू आर टू क्यू एस, यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे बाहर से ये आपका पी पॉइंट है और ये आर है, तो यहाँ पे आपको ये जो एंगल है पी आर एस, ये बाहर से एक एंगल मिलता है, एंड दिस एंगल इज अ लीनियर पेयर विथ इट्स इंटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल के साथ ये एंगल क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, देन सच एंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो उस एंगल को बोलते हैं ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। तो फिर से देखिए, ये ट्रायंगल पी क्यू आर हमें दिया गया था, ये ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड हमने एक्सटेंड किए एस तक। ओके, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे ये जो एंगल 4 हमें मिल रहा बाहर से। ओके, और ये एंगल 4 जो है, ये ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल आपका जो 3 है उसके साथ लिनियर पेयर बना रहा है। किस तरह, लिनियर पेयर बना रहा है, एंड जब इंटीरियर एंगल के साथ वो लिनियर पेयर बनाता है तब दिस एंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सो योर एंगल पी आर एस, ये आपका जो एंगल है पी आर एस, दिस एंगल 4 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसलिए ये एंगल आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अगेन इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, क्यू आर जो है एस तक प्रोड्यूस किए, आगे एक्सटेंड किए गए। ओके, प्रोड्यूस टू एस, देन एंगल पी आर एस सो फॉर्म। तो यहाँ पे आपका पी आर एस, ये यानी कि एंगल 4 यहाँ से बाहर से ये एंगल बन गए, सो फॉर्म एट पॉइंट आर, आर पॉइंट के बाद ये एक्स्ट्रा एंगल बन गए, एंड एंगल पी आर एस इज अ फॉर्म अ लीनियर पेयर विथ इंटर एंगल पी आर क्यू। ये जो एंगल है, इस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल आपका इधर वाला जो है पी आर क्यू, इधर वाला इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है। देयरफॉर देन दिस एंगल पी आर एस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एंगल, इसलिए इस एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ओके, सपोज अभी ये एक साइड हमने एक्सटेंड की, सपोज आप लोग सपोज ये पी आर साइड यदि एक्सटेंड कर दे, इफ यू एक्सटेंड दिस पी आर साइड अप टू टी। ओके, एक्सटेंड करने के बाद देखिए यहाँ पे जो आपका ये एंगल क्यू आर टी, यहाँ पे टी पॉइंट दिया है, तो आपका ये क्यू आर टी जो है ये एंगल बन रहा है यहाँ पे बाहर से, और ये एंगल जो है ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा एंगल। सो एंगल टी क्यू आर टी इज ऑल्सो एक्स्ट्रा एंगल, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा एंगल। ओके, तो यहाँ पे ये आर पॉइंट के पास कितने एक्स्ट्रा एंगल बन सकता है, दो, ये इधर वाला एंगल 4 और ये एंगल, क्या हम लोग एंगल एस आर टी, यहाँ पे जो एंगल हमारा बन रहा है एस आर टी इधर, ये इधर वाला, ये इसको एक्स्ट्रा एंगल बोल सकते हैं क्या, नहीं, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा एंगल बिकॉज दिस ये बाहर से है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये एंगल हम ये साइड एक्सटेंड की और ये दोनों एक्सटेंड की, तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल आपका सपोज हमने यहाँ पे यस पॉइंट आपका, इधर आपका टी पॉइंट है, तो ये यस आर टी, यहाँ पे आपका टी पॉइंट है, तो ये यस आर टी, ये जो एंगल है उसको हम एक्स्ट्रा एंगल बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि दिस एंगल बाहर है, नो प्रॉब्लम, बट दिस एंगल डज नॉट फॉर्म लीनियर पेयर विथ इट्स इंटर एंगल। ये एंगल जो है लीनियर, ये अंदर वाला एंगल के साथ लीनियर पेयर बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। सो देयरफॉर दिस एंगल एस आर टी इज नॉट एक्स्ट्रा एंगल, तो एस आर टी ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो ट्रायंगल के हर एक पॉइंट के पास कितने एक्स्ट्रा एंगल बोल सकते हैं, दो, एक और ये एक, यानी कि आपका ये पी आर एस एक, ओके, और दूसरा आपका क्यू आर टी, तो ये दोनों एक्स्ट्रा एंगल है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एंगल नहीं है, क्योंकि ये क्यों नहीं है, क्योंकि दिस एंगल डज नॉट फॉर्म लीनियर पेयर विथ इट्स इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल के इंटर एंगल के साथ लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट योर एक्स्ट्रा एंगल। ओके, सो इन फिगर नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स्ट्रा एंगल पी आर एस, अभी ये जो एंगल आपका 4 जो है पी आर एस, ये आपका एक्स्ट्रा एंगल है, क्लियर है। अभी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स्ट्रा एंगल, योर दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर अपोजिट एंगल या रिमोट इंटर एंगल बोलते हैं।
ये एक्स्ट्रा एंगल के अनुसार, ये एंगल आपका जो 4 है उस एक्स्ट्रा एंगल के अनुसार आपका एंगल 1 और एंगल 2, ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल या रिमोट इंटर एंगल बोलते हैं उसको। इंटीरियर अपोजिट एंगल या रिमोट इंटर एंगल बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स्ट्रा एंगल। ओके, तो ये जो रिमोट इंटर एंगल है ये डिपेंड करता है एक्स्ट्रा एंगल के ऊपर। नाउ सपोज इफ वी एक्सटेंड दिस साइड, सपोज हम लोगों ने अभी ये आपकी पी क्यू साइड एक्सटेंड की है, या सपोज एम पॉइंट यहाँ पे दिया, तो आपका ये जो एंगल है कौन सा एंगल, ये आपका आर क्यू एम, ये आपका एक्स्ट्रा एंगल बन जाएगा, इसको हम लोग 5 नाम देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एंगल आपका है। ओके, दिस इज एक्स्ट्रा एंगल। नाउ टेल मी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स्ट्रा एंगल विच आर योर इंटीरियर अपोजिट एंगल। योर एंगल 1 and 3 आर इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो एक्स्ट्रा एंगल के साथ लिनियर पेयर, ट्रायंगल के जो एंगल, ट्रायंगल के जो इंटर एंगल उसके साथ एक्स्ट्रा एंगल के साथ लिनियर पेयर नहीं बनाते, उन एंगल को बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। और जो लिनियर पेयर बनाता है वो रिमोट इंटर एंगल नहीं होता है। दूसरा एंगल जो बचे हुए 2 एंगल है ट्रायंगल के, उनको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल या रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, सो इंटीरियर अपोजिट एंगल इज डिपेंड अपॉन एक्स्ट्रा एंगल। और ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स के बाद कितने एंगल बन सकते हैं, 2 ओके, नाउ नोट हियर। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स्ट्रा एंगल पी आर एस, अभी ये एंगल आपका जो है पी आर एस यानी कि फिगर में एंगल 4 जो दर्शाया गया है उसके अनुसार आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल 1 और ये एंगल 2, दिस आर द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स या रिमोट इंटर एंगल। नाउ नोट, इट इज obvious from the above theorem that an extra angle of triangle is greater than either of its interior opposite angle। अभी ये जो आपका एक्स्ट्रा एंगल है, दिस एक्स्ट्रा एंगल, ये एंगल 4, ये 2 एंगल्स इंटीरियर एंगल, इसको इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो यदि हम लोग मेजर करेंगे तो ये एक्स्ट्रा एंगल जो है हमेशा इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसके हर एक एंगल से बड़ा होता है। दिस एक्स्ट्रा एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि ये एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1, एंगल 4 आपका हमेशा एंगल 1 से बड़ा होगा, उसी तरह एंगल 4 आपका एंगल 2 से भी बड़ा होगा। यानी कि एक्स्ट्रा एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, so here extra angle of triangle is greater than either of its interior opposite angle, कोई भी इंटीरियर अपोजिट, नॉट इन इंटीरियर। ओके, इंटीरियर अपोजिट एंगल से, हर एक इंटीरियर अपोजिट एंगल से एक्स्ट्रा एंगल बड़ा होता है। तो देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम। तो एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दिस इज एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। योर एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी इज if a side of triangle is produced, then the extra angle so form, ट्रायंगल की कोई भी साइड हम प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे एक्स्ट्रा एंगल फॉर्म होता है। तो सो फॉर्म इज इक्वल टू, तो जो एक्स्ट्रा एंगल बन जाता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्स्ट्रा एंगल बन जाता है वो उसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उनका जोड़ इतना होता है। यानी कि अभी इस फिगर में आपका एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें हमने ये साइड क्यू एस प्रोड्यूस की है, फिगर में आपको दिखाई दे रही है, ये जो क्यू आर एस साइड एस तक प्रोड्यूस किए। प्रोड्यूस करने के बाद आपको यहाँ पे ये पी आर एस यानी कि एंगल 4, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ये कौन सा एंगल है आपका, एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एंगल 4 इज योर एक्स्ट्रा एंगल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एक्स्ट्रा एंगल है, ये एक्स्ट्रा एंगल उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल का जोड़ इतना होता है, सम इतना होता है। तो ये आपका एंगल 4 एक्स्ट्रा एंगल है। नाउ टेल मी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स्ट्रा एंगल 4 विच आर योर इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसके अनुसार आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्स्ट्रा एंगल आपका 4 है, एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसका मतलब
ये जो एक्स्ट्रा एंगल 4 है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के जोड़ इतना होता है, यानी कि एंगल 4 एक्स्ट्रा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये हमें ये प्रॉपर्टी अभी प्रूव करनी है। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी फिर से मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी क्या है? इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, ट्रायंगल की कोई भी साइड हम लोग प्रोड्यूस कर दे, तो प्रोड्यूस करने के बाद जो एंगल फॉर्म होता है, एक्स्ट्रा एंगल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे क्यू आर हम प्रोड्यूस करने के बाद क्यू आर प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे आपका ये एंगल 4 आपका एक्सटीरियर एंगल है, करेक्ट। ये एंगल फॉर्म हो गया और ये इज इक्वल टू हमें क्या दिखाना है? इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। So with respect to this extra angle, your angle 1 and angle 2 are interior opposite angle. That means extra angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. ये हमें प्रूव करना है। Okay. Now we will write the proof step by step. तो first we should write given. तो given यानी कि हमें क्या दिया गया था? एक ट्राइंगल दिया गया है और उसके एक साइड प्रोड्यूस करने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा एंगल मिल रहा है। तो हमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है। इस ट्रायंगल पी क्यू आर की ये साइड क्यू आर प्रोड्यूस की है यस तक, और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एंगल 4 फॉर्म हो रहा है, इतना दिया गया है। तो इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर योर एंगल 1 एंगल 2 किस टाइप के एंगल है? आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ये इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पी क्यू आर के एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ये एंगल है, एंड साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस, क्यू आर प्रोड्यूस किए टू एस का कहा तक? ये एस पॉइंट तक। देन एक्स्ट्रा एंगल 4 इज फॉर्म, ये एंगल फॉर्म हो गया, ये गिवन में लिखना है, ये फिगर ड्रॉ करना है। अभी हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? एक्स्ट्रा एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्स्ट्रा एंगल आपका क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। सो वी हैव टू प्रूव हियर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके, नाउ हाउ टू प्रूव इट? प्रूव कैसा करना है देखिए। अभी फिगर देखिए इन फिगर क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, क्यू आर ये हमने एस तक प्रोड्यूस किया गया, ये क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, एन एंगल पी आर एस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये एंगल पी आर एस यानी कि ये जो एंगल 4 है आपका कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है, योर एक्सटीरियर एंगल सो फॉर। ओके, extra angle of triangle PQR, and with respect to this extra angle PRQ, which are your interior opposite angle, your angle 1 and angle 2 are your interior opposite angles. Okay, now next step, now see in figure, see this angle 3 और angle 4 फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि your QRS is a straight line, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और आपका आरपी रे स्टैंड ऑन इट, स्टैंड कर रहा है। तब यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एडिशन एंगल यहाँ पे बन रहे, और हमारे पास एग्जाम हमने देखा है, एग्जाम देखा है, क्या देखा है? और ये एंगल दोनों एडिशन एंगल है, लीनियर पेयर, इन दोनों के एंगल को हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। सो एंगल 3 एंड 4 आर हियर लीनियर पेयर, और हमें पता है कि जो एंगल लीनियर पेयर में होते हैं उनका जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री, और एंगल 3 4 लीनियर में, सो दैट मीन्स वी गेट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें ये पहला इक्वेशन मिल जाता है। एंगल नाउ सी 3 and 4 are linear pair, so therefore angle 3 plus 4 is 180 degree, we get equation 1. Okay, ये equation 1 हमें मिल गया। Now in a figure, in a triangle PQR, your angle 1, angle 2, angle 3, these are the interior angles of triangle, और हमारे पास हमने ऑलरेडी प्रूव किए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी हमने प्रूव किए, क्या है? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी गेट हियर सेकंड इक्वेशन, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PQR. So therefore by angle sum property of triangle we get what? Angle 1 plus angle 2 plus 3 is 180 degree, and we can denote this equation by number 2. हमें इक्वेशन 1 मिला था 3 प्लस 4 इज 180, इक्वेशन 2 मिला है 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180,
ओके, नाउ सी इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन की तरफ देखिए। हमें दोनों इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि उनकी दोनों की राइट साइड इक्वल है। ये देखिए राइट साइड 180, इधर भी राइट साइड 180, सो बोथ हैव इक्वल राइट साइड, so automatically their left sides are also equals. That means left side of equation 1 is same as left side of equation 2. So left side of equation 1 means angle 3 plus 4 is equal to left side of equation 2 means angle 1 plus angle 2 plus angle 3. Okay, now say on both side there is angle 3 on both side, so cancel it from both side. Angle 3 cancel from both side, equal maybe cancel from both side, we get what? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। बट यूर एंगल 4 मीन्स विच टाइप ऑफ एंगल? एंगल 4 हमारा क्या है? ये हमारा एक्सटर एंगल है। ओके, सो एंगल 4 मीन्स एक्स्ट्रा एंगल 4 इज इक्वल टू ये एंगल 1 और 2 क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो हमें यहाँ पे मिलता है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2, यानी कि हमें मिल गया एक्सटर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंड ये प्रूव हो गया। सो वी गेट हियर एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी, रिजल्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं द एक्स्ट्रा एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्स्ट्रा एंगल का मेजरमेंट जो है उस ट्रायंगल के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं उनका जोड़ इतना होता है, और इंटीरियर अपोजिट एंगल डिपेंड करता है एक्स्ट्रा एंगल के ऊपर। तो एक्स्ट्रा एंगल आप लोग सही ढंग से पहचानना है और उसके अनुसार इंटीरियर अपोजिट एंगल हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। अभी यहाँ पे ये 3 एंगल है, ये आपका एंगल 4 एक्सट्रा एंगल है, एंगल 1 और 2 आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल है। These are the interior opposite angles। तो ये तीनों में से यदि हमें कोई भी दो यदि दी जाती है तो हम लोग तीसरा इस प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज एक्स्ट्रा एंगल दिया गया है, ये दोनों इंटीरियर में से कोई भी दिया गया है तो हम लोग दूसरा इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, या आप लोगों को दोनों ये इंटीरियर अपोजिट एंगल पता है तो हम लोग एक्स्ट्रा एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय करना है। तो we will see example based on this properties। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, दैट इज योर एक्सरसाइज 6.3। तो योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज फिगर ऑलरेडी दी गई है। इन फिगर, इस फिगर में हमें बोला है QP, देखिए फिगर के तरफ देखिए, QP ये जो साइड है QP एंड RQ, ये ट्रायंगल की RQ साइड है of triangle PQR are produced to point S and T respectively। यानी कि ये जो PQ है यस तक प्रोड्यूस की गई है और ये RQ T तक प्रोड्यूस की गई है, आगे एक्सटेंड किया गया है। ये ट्रायंगल की दोनों साइड, ये साइड और ये साइड आगे प्रोड्यूस की गई, एक्सटेंड की गई। एक्सटेंड होने के बाद हमें दिया गया है एंगल SPR इज 135 डिग्री। ये आपका SPR एंगल 135 डिग्री का है। एंगल PQT ये आपका 110 डिग्री का है। देन फाइंड एंगल PRQ, हमें एंगल PRQ ये एंगल जो है हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड एंगल PRQ। ओके, हाउ टू फाइंड इट, तो किसी तरह हम फाइंड करना है, देखते हैं। नाउ ये जो एग्जांपल हम लोग अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ओके, लेकिन आप लोग को जो आसान लगता है उसी का यूज करके हम फाइंड आउट करना है। नाउ सी मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूँ कि इस फिगर में देखिए ये एक आपका जो एंगल है SPR ये एंगल है यानी कि 135 डिग्री का, और आपका है RPQ, ये RPQ ये आपका RPQ यानी कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, और ये 135 डिग्री का एंगल। ये दोनों जो है लीनियर पेयर में, दोनों एंगल कैसे लीनियर पेयर में, और हमें पता है कि उनका जोड़ होता है 180 डिग्री। सो वी गेट एंगल SPR ये आपका SPR ये बाहर वाला 135 डिग्री का, प्लस एंगल QPR यानी कि ये इंटर एंगल, इनका जोड़ 180। ये इक्वेशन हमें मिल गया। लेकिन ये दोनों में से एक एंगल दिया है SPR 135 कर दिया है,
पुट द वैल्यू ऑफ SPR 135 here. So ये SPR की वैल्यू हम 135 पुट किया, प्लस एंगल QPR एज इट, राइट साइड 180 एज इट. Now transfer this 135 degree from left side to right side, it becomes minus. So your angle QPR as it is equal to right side your 180 as it, और ये 135 यू माइनस हो गया. ओके, सो वी गेट एंगल QPR इज 180 में से 135 गया, we get 45 degree. So we get here angle, this angle QPR, this angle QPR is equal to 45 degree. तो आपको ये एंगल जो है, ये आपको एंगल मिल जाता है 45 डिग्री का. ओके, नाउ सी, उसी तरह अभी ये एंगल आपको 110 डिग्री का दिया गया है, उसका ये दूसरा जो ट्रायंगल का इंटर एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर में, ये और ये लीनियर पेयर में, तो उनका भी जोड़ 180 होगा. तो उसी का यूज करके हम लोग ये एंगल जो है PRQ फाइंड आउट करना है. नाउ सी अगेन इन फिगर, एंगल PQT, फिगर के तरफ देखिए, एंगल PQT, ओके, PQT यानी कि ये बाहर वाला, ओके, प्लस एंगल PQR यानी कि ये अंदर वाला. ओके, these angles are in linear pair, therefore their sum is 180. So therefore sum of these two angles is 180 by using linear pair exam. लेकिन उसमें से हमें PQT ये जो एंगल दिया है 110 डिग्री का दिया है. सो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल PQT इज 110 डिग्री. So 110 degree plus angle QPR is equal to right side 180. Now transfer this 110 from left side to right side, it becomes minus. So angle QPR is equal to 180 minus 110, and minus 180 minus 110 means 70 degree. So we get angle QPR is equal to 70 degree. तो हमें ये एंगल मिल जाता है 70 डिग्री का. ये एंगल हमको मिला था 45 डिग्री का. तो अभी ये जो ट्रायंगल है आपका PQR, ये PQR, इसमें से ये आपको 45 डिग्री का मिला है, ये एंगल हमें मिला है 70 डिग्री का. इसका मतलब ये ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता हो गए, ट्रायंगल PQR के दो एंगल पता हो गए. ये आपका जो एंगल है P 45 डिग्री का है, ये एंगल Q आपका 70 डिग्री का है. देन वी विल फाइंड दिस एंगल R हियर. एंगल R मीन्स एंगल PRQ by using angle sum property of triangle. So angle sum property, by using angle sum property of triangle in a triangle PQR हम लोग यूज करेंगे. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन PQR क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल PQR है उनका तीनों का जोड़ 180. तो पहला एंगल आपका QPR, ये एंगल आपका QPR प्लस एंगल PQR ये दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल PRQ इज इक्वल टू 180. लेकिन इसमें से हमें दो एंगल पता है, पुट दिस वैल्यू. QPR हमने 45 डिग्री का फाइंड किया था, वो पुट किया है. एंगल PQR यहाँ पे हमने 70 डिग्री का फाइंड किया था, वो पुट करना है. प्लस एंगल PRQ हमें फाइंड करना है एज इट, राइट साइड 180 एज इट. अभी ये 45 डिग्री और 70 डिग्री लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करना है. ये दोनों प्लस है तो उधर दोनों माइनस होंगे. सो लेफ्ट साइड ओनली रिमेन, एंगल PRQ is equal to right side 180. This 45 become minus 45, this 70 become minus 70, यानी कि 180, ये 45 और minus 45 और minus 70 का जोड़ होता है 115 डिग्री. So we get here 180 minus 115 degree. So this difference is 65 degree. So we get here angle PRQ is equal to 65 degree. So we get answer angle PRQ is equal to 65 degree. So in this way we get a answer. So we get angle PRQ is a 65 degree. Okay friends, are you understand? Okay, if you have any doubt then ask me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9420439784. Okay friends, so again try to solve same problem from your reference books or your textbooks also. Okay, and you study this property again and again so that you can easily understand the problem based on this property. Otherwise it is difficult. Okay, तो फ्रेंड्स आप लोग ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोग फिर से अच्छी तरह से देखना है. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है
सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। यदि ट्राइंगल के आपको कोई भी दो एंगल दिया जाता है तो हम लोग तीसरा एंगल इस प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाद में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल देखिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपकी थी क्या थी कि एक्स्ट्रा एंगल जो होता है, ट्राइंगल का जो एक्स्ट्रा एंगल होता है उसका मेजरमेंट उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के जोड़ इतना होता है। तो इस फिगर में आपका एक्स्ट्रा एंगल 4 है, तो ये एंगल 4 जो है उसका जोड़ इसके इंटीरियर अपोजिट है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इतना होता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ट्राइंगल के कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग ये प्रॉपर्टी का स्टडी करना है, और एंगल सम प्रॉपर्टी ये जो थ्योरम है वो एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आप लोग 2 या 3 बार वो थ्योरम का प्रूफ लिखना है। ओके, try to understand. If you are unable, then you can contact me. Okay, okay friends, so goodbye, have a nice day, thank you.